संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी की बाड़ी है। गुरु पीर को मान रहे सब, गुरु पीर की माने ना। को और की में जो अंतर है, ये कोई भी जाने ना। उनको मानने वाले केवल गुण ही उनके गाते हैं। पूजा घर में जाकर अपना माथा टेक के आते हैं। सात संगत जी कह रहे हैं कि गुरु पीर को मान रहे हैं। जैसा कि सात संगत जी आज संसार में देखने को मिलता है कि सब लोग जो है कहीं भागवत कथा होता है, राम कथा होता है, यह सत्संग होता है, सभी सत्संग आश्रम में जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, एक साथ बैठ करके सात संगत जी श्रवण करते हैं, कथा को श्रवण करते हैं। वो श्रवण कथा वाचक को भी मान सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, उनके चरणों में जाकर माथा टेकते हैं, और नहीं तो उनकी तस्वीर लाकर घर में रख देते हैं। मंदिर में जाते हैं, वहाँ भी एक साथ सब लोग मिलकर कीर्तन भजन करते हैं, अखंड दीप जलाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, और सात संगत जी भगवान की मूर्ति ला करके अपने घर में ही मंदिर बना देते हैं, रख देते हैं। भगवान को बहुत मानते हैं, चाहे कोई भी भगवान हो, राम हो, कृष्ण हो, हनुमान हो, दुर्गा हो, काली हो, जो भी हो, मान तो सबका करते हैं, सबका पूजा भी करते हैं, सबका कदर भी करते हैं, प्यार भी सबसे करते हैं। पर सात संगत जी सच तो यही है कि कहते हैं को और की में जो अंतर है उसे जानते नहीं हैं। सात संगत जी कहते हैं कि उनको मानने वाला, यानी कि जो मान लो किसी भगवान भोलेनाथ को जो मानते हैं कि भगवान भोलेनाथ भगवान है, तो उनको मानते हैं, उनका तस्वीर भी घर में रखे हैं, और पूजा भी करते हैं, बहुत लगन से करते हैं। पर सात संगत जी इनका संदेशा क्या है वो नहीं मानते हैं। इसी को कहते हैं को और की में जो अंतर है कोई भी जानते नहीं हैं। अगर सात संगत जी एक कथा कहने वाला अगर या संगीतकार हो, मान लीजिए कहीं भजन भी हो रहा है, हम उसको बहुत आदर सत्कार करते हैं, उसका जो है कदर करते हैं, सुनते भी हैं। पर सात संगत जी उनको तो मानते हैं, उनका जो कथन है उस पर हम विचार नहीं कर पाते, उसको नहीं मानते। बात बस इतनी सी होती है। तो कहते हैं कि को और की में जो अंतर है ये कोई भी नहीं जाने। और सात संगत जी कहते हैं कि जैसे आम खा करके गुठली फेंक देते हैं, छिलका फेंक देते हैं, केले का छिलका होता है सात संगत जी, छिलके से ढका हुआ अंदर का जो हमें स्वादिष्ट लगता है, हम अंदर का खा करके गुद्दे और छिलके को फेंक देते हैं। बादाम है सात संगत जी, अपने अंदर कितना सेफ रखता है, मूंगफली, और उस दाने को खा जाते हैं, खुचड़िए को फेंक देते हैं। सात संगत जी ये जो है एक उदाहरण है। सात संगत जी जैसे शरीर के रूप में जो संत महापुरुष कथा सुनाते हैं, सत्संग सुनाते हैं, जो हमारे गुरु के रूप में है, चाहे वो कोई भी बाबा हो, गुरु हो, जिसे हम अपना गुरु मानते हैं। सात संगत जी ऐसा तो नहीं लगता कि कोई भी कथा कहने वाला कोई टीवी चैनल पे भी बहुत सारे कथा आता है, मोबाइल पे भी बहुत सारे आता है सात संगत जी। तो ऐसा नहीं है कि कोई गलत राह सिखाता है, कोई कहता है चोरी करो, बहुत चोरी के तरीके बताते हैं, और सात संगत जी या किसी तरह का ऐसा तो कोई कार्य नहीं बताते कि आप करो जो संसार में किसी को अच्छा न लगे, या आपका जीवन भी ये मानव जीवन भी नुकसान हो, या
मानव के लिए वो मानवीय गुण न हो, ऐसा कुछ नहीं कोई सिखाता है। अच्छा ही अच्छा सब सिखाते हैं कि आप इस तरह से कार्य करो, आपका जीवन सुंदर बन जाएगा, आपका आगे लोक भी सुखी होगा, परलोक भी सुहेला हो जाएगा। साथ संगत जी, सब लोग लगभग अच्छा ही राह दिखाते हैं, अच्छा ही पढ़ाई पढ़ाते हैं। स्कूल में जैसे अध्यापक होते हैं, सभी बच्चों को ऐसा नहीं कहते कि तू फलाने कास्ट का है, तू फलाने गांव से है, हमारे बगल का नहीं है, हमारे बिरादरी का नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहता। सबको एक ही पढ़ाई पढ़ाता है। सत्संग जी, ज्ञान तो सबके लिए एक ही होता है। उसमें अब बात ये होती है कि कोई बच्चा पढ़ने में तेज होता है और जो अध्यापक पढ़ाते हैं उस पर काफ़ी ध्यान देता है और पढ़ करके घर में भी पढ़ता है और स्कूल में भी पढ़ता है, अपने मास्टर का मान सम्मान भी करता है, कदर भी करता है कि धन्यवाद गुरु, आपने मुझे ये पढ़ाया, ये जानकारी दिया और इसको पढ़ करके हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। उसी प्रकार साथ संगत जी, जो कथा सुनता है, सत्संग सुनता है या किसी कथावाचक से या गुरु, किसी को गुरु मानता है या किसी को भगवान ही मान रहा है, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, साथ संगत जी जो भी हो, तो बुद्ध जी क्या कह रहे हैं मानव कल्याण के लिए, भगवान राम क्या कह रहे हैं मानव कल्याण के लिए, भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं मानव कल्याण के लिए। साथ संगत जी, ये क्या होता है, रामचरित मानस अगर जो पढ़ा होगा तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि जिसमें हम पढ़ेंगे या पढ़ करके उसको जीवन में धारण करेंगे, कर्म में उतारेंगे तो लोग कहेंगे कि ये ठीक नहीं कर रहा है। रामचरित मानस में तो हर जगह हमें सिखलाई ही दी गई है, अच्छा बनने की ही प्रेरणा दी गई है। प्रसाद संगत जी, पढ़ते हैं सुनते भी हैं। आजकल तो मनोरंजन की तरह रामायण भी पढ़ा जाता है। लोग अपने घर में कहते हैं हमारे यहाँ रामायण का पाठ होने वाला है। और साथ संगत जी, अभी कल की बात है, एक बहन जी पूछ रही थी कि एक कोई व्यक्ति लड़का से पूछ रही थी कि आपको नंबर पता है क्या, फ़ोन नंबर जो आते हैं गाने बजाने करने वाले, जो रामायण पैसे से पढ़ कर जाते हैं। सत्संग जी, वो लोग आते हैं, पैसे से उनको बुक किया जाता है और आएंगे, पैसे अपना चार्ज जो होता है वो लेंगे और 4,000 6,000 7,000 जो भी उनका चार्ज लेंगे और हारमोनिया, ढोलक, झाल के साथ, ताली के साथ वो रामायण की चौपाई पढ़ेंगे। पता नहीं बीच में 1-2 लाइन छोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उस हारमोनिया, ढोलक, झाल के आवाज़ के साथ शब्द नहीं समझ में आता है। साथ संगत जी, जो पाठ कहवाता है रामायण, वह भी नहीं सही ढंग से सुन पाता है। और साथ संगत जी, जो कहता है उसकी तो बात ही निराली है, क्योंकि वो तो बिका हुआ है, वो तो अपना जो है मतलब कि ड्यूटी कर रहा है, उसको तो पढ़कर जाना है, जल्दी जल्दी अपना समय के हिसाब से पढ़ाई करके उसे तो पैसा कमाना है। तो साथ संगत जी, कुछ तो हद तक वो ठीक है कि पैसा ही ले रहा है, लेकिन आकर अपना पढ़ तो रहा है, अब समय तो दिया। पर साथ संगत जी, अंधकार में वो है जो इस पाठ को कहवा रहा है, न कोई सुन पाता है, न वो खुद सुन पाता है। वह नहीं सुन पाता है कि इस रामचरित्र मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखे हैं, और इसको हम अपने घर में पाठ को कहवा रहे हैं तो इससे हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ने वाला है। इस चौपाई को दोहराने वाला तो दोहरा कर गया, सही पढ़ा कि गलत पढ़ा ये भी नहीं पता चला। इससे हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ेगा, क्या परिवर्तन आएगा। साथ संगत जी, बस एक ही है
उद्देश्य कि हम पाठ कहवाएंगे। कहीं न कहीं भय बना हुआ है कि हमारे घर में शादी विवाह का फंक्शन है, इससे पहले हम थोड़ा भगवान का नाम ले लें, रामायण का पाठ करवा दें। हमारे घर में कोई मतलब कि किसी बुजुर्ग का चाहे जो भी हो शरीर छोड़ दिया है, उसके उपलक्ष्य में हम चाहते हैं कि ये सब करा दें। कहीं न कहीं हमको भ्रम है, भय है, जिसके वजह से हमें फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। साथ संगत जी, इस फॉर्मेलिटी से हमारा बहुत नुकसान होता है। हमारा माया पैसा भी खर्च होता है, समय भी खर्च होता है, और साथ संगत जी हमारे पास उलझन और अहंकार दोनों का जन्म होता है। उलझन का जन्म होता है कि जो कार्य मुझे खुद जानकारी नहीं है उसे मैं करा रहा हूँ, कैसे कराऊँ, क्या कराऊँ, बहुत घबराते हैं, दौड़ते हैं धूप इधर उधर। और साथ संगत जी अहंकार का बहुत बड़ा रूप जन्म होता है। वो विशाल रूप में होता है कि मैंने रामायण का पाठ कहवाया, मैंने ब्राह्मणों को खिलाया, दान किया, पुण्य किया और भक्ति किया, भक्ति की भक्तों की श्रेणी में अपना नाम को डलवा दिया। बहुत ही बड़ा अहंकार का विशाल वृक्ष हुआ साथ संगत जी। तो साथ संगत जी इससे बल्कि हमारे मन का अंधकार दूर नहीं, बल्कि हमारे मन में एक अंधकार अंधेरा छा गया, मानो कि दिन खत्म हो गया, अंधेरा ही रात ही काली रात हो गई, काली रात हो गई। अब ये रात इतनी घोर हो गई कि मानो कि अब इसमें अंधेरी रात में बाहर निकलने में भय लग रहा है। सत्संग जी आज भक्ति की हमारा यही जो है, जो हम कराते हैं, चाहे जो भी कथा कहवाते हैं, उस कथे में क्या है, मार्ग क्या दिखाया जा रहा है, हम ये सुनने के लिए बैठाए हैं। हम अगर 7 दिन का कथा बैठाए हैं अपने यहाँ, तो जितने यहाँ हमारे सगे संबंधी होते हैं, रिश्ते नाते हैं, हम सबको बुलाकर एक साथ बैठते हैं कि आओ, हमने जो है भगवान क्या हमारे लिए राह दिखाए हैं। कोई आ रहा है जो शास्त्रों को अध्ययन करके हमें राह दिखाएगा, हमें सबक सिखाएगा कि आपके जीवन में कोई काली रात न आए, कोई किसी प्रकार का भ्रम का अंधेरा न रहे, आपका जीवन प्रकाशित हो जाए। आइए हम अपने सगे संबंधियों को शामिल करते हैं कि भाई आप तो हर समय हमारे दुख में सुख में शामिल रहते हो, आइए इसमें भी आप शामिल होइए। हम लोग एक साथ बैठ करके विचार करेंगे, मनन करेंगे कि प्रभु परमात्मा का इशारा क्या होता है। साथ संगत जी कथा वाचक का तो हमने सम्मान किया, आदर किया, सत्कार किया, वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि साथ संगत जी उन्होंने अपना समय निकाल कर, पैसे ही सही, क्योंकि भाई उनका तो घर परिवार होगा और सबका पेट भरना है, सबको कपड़ा सब इनकी भी तो उनको ज़रूरत पड़ेगी। तो साथ संगत जी ये सब पर हम अपना ध्यान न दे करके, बल्कि यहाँ ध्यान दें कि ये कहकर क्या गए, हमें सुनाए क्या, शास्त्रों का अध्ययन करके हमारे जीवन में ऐसा कौन सा रंग चढ़ाना चाहते हैं, ऐसा कौन सा हमारे जीवन में गुण भरना चाहते हैं जो हमारे पास नहीं था, जिससे हमको भय लग रहा था, डर लग रहा था और हम परेशान हो रहे थे संसार में, जिसके भय के कारण आज हम बुलाए हैं कि आपके आने से, आपको परमात्मा का गुणगान करने से हमारे जीवन में खुशियाँ मिलेगी। तो साथ संगत जी उनके आने से, गा जाने से, कह जाने से उनको हम सम्मान कर देंगे, वो अपने घर चले जाएंगे। पर साथ संगत जी उनको तो हमने माना, गुरु को चाहे कोई कथावाचक हो, उनका तो सम्मान किया, आदर किया, बहुत आदर किया। साथ संगत जी दुनिया को दिखा करके इतना उनका स्वागत किया, उनको अच्छे अच्छे वस्त्र दिए, उनको अच्छे अच्छे भोजन का व्यवस्था किए, ऊंचा आसन लगाए,
सबको बैठने के लिए, सत्संगी महापुरुषों को बैठने के लिए बहुत सारे व्यवस्था किया, सबको खिलाया पिलाया, बहुत नाम हुआ, बहुत ही मतलब कि सब लोग जयकारा लगाए कि आपकी बहुत बड़ी कृपा है कि आपने संतों महापुरुषों को बुला करके परमात्मा का, हरि का गुणगान यशोगान कराया। और सत्संग जी, यह बही में हम तो भूल ही गए कि हम आपको बुलाए क्यों थे। आप आए तो कहकर क्या गए। सब तो कुछ ना कुछ लूट लिया, सब तो सुनने में लगे थे, पर हम तो सबको सुनाने में ही लगे थे। सत्संग जी, हमें तो लगा कि हम सबको बुला करके दिखा दें नज़ारा को कि देखो मैंने कितना किया ये सब। और इस बही, इस जयकार में, इस धार में हमने तो सब कुछ खो दिया, अपना पैसा भी गया और सत्संग जी थोड़ी बहुत नाम तो कमाया, पर इस नाम से क्या होने वाला, जो हम नामी का पहचान ही नहीं कर पाए, नामी के बारे में जान ही नहीं पाए। तो कहते हैं सत्संग जी कि को और की में यही अंतर होता है कि हम गुरु को तो मान लिया, संत को तो मान लिया, संत को तो बहुत सत्कार किया, बहुत प्यार किया, पर संत की सुन नहीं पाए। संत की जो मुखार बिंदु से कहते हैं, ये शब्द जो होता है एक ब्रह्म का समान होता है, ये शब्द विदेह होता है, ये शब्द से ही ये संसार चलता है, शब्द से ही जो है सब कुछ बना है। सत्संग जी, इस शब्द को तो हमने श्रवण ही नहीं कर पाया, शब्द पर तो विचार ही नहीं कर पाया, शब्द को मनन नहीं कर पाया, शब्द को अपने जीवन में कर्म रूप में उतार नहीं पाए। जैसा कि सत्संग जी, एक उदाहरण है कि संत जी आए थे और कथा कहते कहते कह गए कि आप जो है वो तो अच्छे ही बात बताते हैं, बड़ बुजुर्गों का सेवा सत्कार करना, सबका सम्मान करना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मत करना, भगवान सबको रचा है, सबको प्यार से रहने का पाठ, मतलब कि सब कुछ तो अच्छा अच्छा सिखाया सत्संग जी। अगर मान लीजिए कि कहा कि आपका पेट रोटी से भरेगा और रोटी खाइए, चावल मत खाइएगा, रोटी खाइए, तो सत्संग जी हमको तो बता कर गए कि रोटी खाइए, तो बताइए अगर हम दिन भर सुन तो लिया कि रोटी खाना है हमको, हम सबसे कहते हैं कि संत जी आए थे और बोले कि आप दाल रोटी खाना, चावल मत खाना, दही मत खाना, वो तो बता कर गए थे सत्संग जी, पर वो बता कर गए तो हमको अब रोटी कैसे खाना है, रोटी के लिए क्या कर्म करना पड़ेगा, और रोटी खाएंगे तब जाकर हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। रोटी रोटी कहने से हमारा स्वास्थ्य नहीं ठीक रहेगा, हम कमज़ोर पड़ जाएंगे सत्संग जी। इसी प्रकार सत्संग जी, जो संतों महापुरुषों का इशारा होता है, जो वचन होता है, उस वचन में हमारे लिए शकून होता है, जो कर्म रूप में उतारेंगे तो हमारे जीवन में शकून मिलेगा। और सत्संग जी, हम जितने रिश्तेदारों को, अपने पास पड़ोसियों को, जितने सगे संबंधी को बुलाए हैं, जितना इनके ऊपर खर्च किया, इनके स्वागत में, इनको खिलाने पिलाने में, ये सब सार्थक तब होगा जब हम अपने सद्गुरु को, अपने जो संतों को आदर सम्मान दिया, तो ये आदर सम्मान तो शरीर को हमने दिया, इनकी वचन को जब पालन कर लेंगे तो ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक बहार लेकर आएगा। सत्संग जी, अगर कोई बच्चा स्कूल में बहुत सुंदर है, धनी घर का लड़का है, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनता है, मालिक ने इतना सुंदर रूप दिया है, पहनता भी अच्छा है, बातें भी अच्छा कर लेता है, पर सत्संग जी अगर वो कुछ नौकरी चौकरी नहीं करता है, घर में ही रहता है, तो सत्संग जी मास्टर को उतना खुशी नहीं मिलती है। अगर बच्चा जैसा भी है,
स्कूल से निकलने के बाद कोई तरक्की कर लेता है, नौकरी करने लगता है, तो मास्टर जब भी देखता है तो उसे बहुत जो है अंदर अंदर जो है खुशी आनंद महसूस होता है। कहता है कि देखो इस लड़के को हम पढ़ाए हैं, पढ़ने में थोड़ा गधा तो था लेकिन पढ़ करके तरक्की कर लिया, बहुत खुश होता है मास्टर। सत्संग जी, इसी प्रकार जब हम संतों के सिखलाई को अपने जीवन में फॉलो करते हैं, अपने जीवन कर्मों में उतार लेते हैं, तो सत्संग जी ये संतों महापुरुषों का आशीर्वाद खुद ब खुद हमारे जीवन में फूल की तरह फल की तरह खिलता रहता है, जिसको कहते हैं कर्म ही पूजा है और फल भी है। तो सत्संग जी कर्म करेंगे तो पूजा हो जाएगा। हम को और की का यही हमारा अंतर है कि को तो माना पर की को भी अब मानेंगे कर्म करके। तो आइए सत्संग जी, हम जिस संत के साथ रहते हैं, जिसे भी अपना सतगुरु गुरु माना है, जिसका भी कथा प्रवचन सुनते हैं, सत्संग जी एक बार उनके वचन को उनको माने या न माने ये तो अलग की बात है, पर सत्संग जी जो उनका वचन को हम श्रवण करते हैं उस पर विचार करके एक बार अपने जीवन में विश्वास पूर्वक उतारे कर्म में। जैसा कि सत्संग जी चाहे बहुत प्यारा से प्यारा अनाज हो, हमको मिट्टी में डालना ही पड़ता है खेत में। अब वो आगे हम कर्म करते हैं, आगे वो अंकुरित होता है, फल फूल लगने में कितना समय लगता है, हम धैर्य रखते हैं। इसी प्रकार सत्संग जी जो संतों महापुरुषों का मुखार बिंदु से जो बीज रूपी ब्रह्म शब्द जो निकलता है, वो हमारे बंजर जीवन में एक बीज की तरह उसे हम धारण कर लेते हैं। और सत्संग जी उसने तो अपना काम किया, अपना ज्ञान रूपी बीज तो हमारे बंजर जीवन में डाल दिया, पर सत्संग जी अब फल और फूल लेना ये हमारे ऊपर निर्धारित है कि हम उसको कर्म में करें। और कर्म करने के बाद सत्संग जी इसका फल अवश्य ही फल और फूल से लद जाते हैं, जिसको संसार आज सत्संग जी इतिहासों में रखा है, उदाहरण में देते हैं। यही लोग हैं जो संतों महापुरुषों का कदर किया और उनके वचनों का पालन किया। आइए सत्संग जी हम यही प्रार्थना करें सतगुरु से, परमात्मा से कि हे मालिक, तूने अति कृपा करके इतना सुंदर काया दिया है। अब इस काया में इतनी सुंदर ये जो मानवीय गुण है, नम्रता, सहनशीलता, प्यार, धैर्यता, ये सब आप कृपा करके इस काया में ऐसा गुण भर दो कि इस संसार में कहीं भी रहें, खुशी खुशी अपने जीवन को व्यतीत करें और किसी को हमारी वजह से तकलीफ न पहुँचे। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।